बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर सिलसिला इराबी का सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इसकी चौथी वीडियो है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में जानेंगे कि गुनाहों से पाक होने का तरीक़ा। तो वो इराबी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जो आया और उसने आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह से इस हाल में मिलना चाहता हूँ कि मुझ पर कोई गुनाह ना हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अच्छी तरह गुस्ल जनाबत किया करो, तो तुम इस हाल में अल्लाह से मिलोगे कि तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस पाक सुनिए। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो ईमान की हालत में करेगा तो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, 5 नमाज़ें रुकू, सुजूद, वज़ू और औकात का लिहाज रखते हुए अदा करें। नंबर 2, रमज़ान के रोज़े रखें। नंबर 3, साहिब इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करें। नंबर 4, खुश दिली के साथ ज़कात दें। नंबर 5, अमानत अदा करें। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अमानत की अदायगी से क्या मुराद है? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद गुस्ल जनाबत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इब्ने आदम को अपने दीन में गुस्ल के अलावा किसी चीज़ का अमीन नहीं बनाया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, इसको गुस्ल जनाबत भी कहते हैं, तो जितना जल्दी हो जल्दी गुस्ल कर लेना चाहिए। देर करेंगे तो ये एक गुनाह है, और इतनी देर कर दी कि नमाज चली गई तो ये फिर और भी ज़्यादा गुनाह है। और इसी वजह से फरमाया गया कि जिस घर में बेगुस्ला होगा तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इस वजह से गुस्ल जनाबत जल्दी कर लेना चाहिए। अब मैं आपको गुस्ल जनाबत का तरीक़ा बताता हूँ। इस पर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ भी मैं आपको मुख्तसर तरीक़ा बता देता हूँ कि गुस्ल जनाबत कैसे करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो है वो शर्म के मारे पूछते नहीं है और उनको गुस्ल जनाबत का तरीक़ा ही नहीं आता। तो इस वजह से मैं आपको आज की इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सबसे पहले नियत करते हैं। तो कोई भी काम है, जितनी आप अच्छी अच्छी नियतें करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर नियत के बग़ैर कोई काम करेंगे तो फिर वो सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ आपने ज़ुबान से नियत नहीं करनी, बल्कि दिल में नियत करनी है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। और कोई ऐसी दुआ आपने गुस्ल खाने में जाके नहीं पढ़नी, ना कोई कलमा पढ़ना, जैसे बाद लोग करते हैं, हालांकि ये गलत है। फिर आपने क्या करना है कि अपने हाथों को पोंछों तक 3 बार धोना है। फिर उसके बाद इस्तिंजा की जगह को धोना है। अगर नजास्त लगी है तो उसको धोएं। फिर अगर कहीं जिस्म पर नजास्त लगी है तो उसको धो लें। फिर आपने क्या करना है कि वज़ू करना है। जैसे नमाज के लिए हम वज़ू करते हैं तो उसी तरह आपने वज़ू करना है। अगर रोज़ा ना हो तो 3 बार गरारा भी कर लें। फिर उसके बाद आपने पानी लेना है, तो तेल की तरह अपने जिस्म पर जो है वो मलना है, चिपड़ना है, ख़ुसूसन सर्दियों में। तो इस दौरान आप साबुन वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि सीधी तरफ 3 बार पानी बहाना है, फिर उल्टी बार 3 बार पानी बहाना है, फिर 3 बार पूरे जिस्म पर पानी बहाएं
اور اچھی طرح پانی بہائیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو جب تک چاہیں نہاتے رہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اچھا، غسل ایسی جگہ پہ کریں کہ جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے ستر کو موٹے کپڑے کے ساتھ ڈھانپ کے نہائیں۔ اگر موٹا کپڑا نہ ہو تو باریک 2-3 ملا لیں۔ خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دوران غسل کوئی کلمہ، کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں، اپنے جسم کو جو ہے پونچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ یہ میں آپ کو آسان کر کے غسل کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا ہے۔ مزید دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی لازمی دیکھیں۔ تو ایسی پیاری پیاری معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں، اور حوصلہ افزائی ہوگی، اور ساتھ جو ہے آپ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس سے نیک کام کے اندر